अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती काबीना का इजलास, सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल, भूभारती, इंदरमा हाउसिंग, राज्य युवा विकासम, राशन कार्ड समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। किसानों के राजियात के मसाइल को गाँव की सतह पर हल करने के लिए भूभारती कानून, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला खम्मम में प्रोग्राम में की शिरकत। आम हिंदुस्तानी महंगाई से परेशान, शदीद माली दबाव का शिकार, मोदी हुकूमत सिर्फ सरमादारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ़, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सख्त तनकीदें। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पेश अफसोसनाक सानहे पर दुख का किया इजहार, राहतकारी के बेहतर इक़दाम की हिदायत। आज हज बैतुल्लाह का आज़म तरीन रुकन यानी वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर लिया गया। मस्जिद निमरा में हरम शरीफ के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने दिया खुतबा। लगभग 20 लाख अफराद ने हज की हासिल की सआदत। और अमेरिका का शर्मनाक वीटो, गजा में नस्ल कुशी की खुली तायीद है, इसराइल जंगबंदी पर राजी नहीं, फ़लस्तीनी सरकारी मीडिया ने की सख्त मजम्मत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास समेट कर तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत इजलास में कई अहम पर बातचीत हुई। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के देरीना हल तलब मसाइल पर काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के अलावा सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलवरी, नई स्कीमात की पेशरफ्त का जायज़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। भूभारती, इंदरमा हाउसिंग, राज्य युवा विकासम, राशन कार्ड्स की इजराई दीगर कई स्कीमात का अवाम इंतज़ार कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि इन तमाम मामलात पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और आपको बताते चलें कि तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मलुपट्टी विक्रमारक ने सरकारी मुलाजिमीन के ज़रिए मसाइल को हल करने के लिए रियासती हुकूमत के अज़म का अदा किया है। काबीना की ज़ैली कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए भट्टी ने कहा कि मुलाजिमीन के तमाम मसाइल को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम यकीनी तौर पर हर मसले का हल तलाश करेंगे। ज़ैली कमेटी की मीटिंग में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीर के केशराव के साथ जॉइंट एक्शन के अरकान ने भी शिरकत की। भट्टी ने यकीन दिलाया कि तनख्वाहों के मसाइल हल किए जाएंगे और हर मुलाजिम का मसला हल करने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत संजीदा है। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िला खम्मम के एर्रापालम मंडल में मुनक़्क़िदा भूभारती प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि किसानों के राजियात के मसाइल को गाँव की सतह पर ही हल करने के लिए भूभारती कानून नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे इंसानों का आधार नंबर होता है वैसे ही राजियात के लिए एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर भूदार नंबर मुतारिफ़ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूदार नंबर के ज़रिए राजियात के मालिक, सर्वे नंबर, रकबा, नौयत जैसे तमाम अहम तफसीलात को इंतहाई आसानी के साथ और शफाफियत के साथ मालूम किया जा सकेगा। साबिक़ BRS हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि उसके दौर हुकूमत में राजियात के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आईं। ఈ మూడో విడత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రెవెన్యూ గ్రామాల నుంచి వచ్చే సమస్యలని క్రోడీకరించుకొని ఆనాడు భారతదేశానికి, మన దేశానికి స్వతంత్రం ఆగస్టు 15వ తారీఖు వచ్చిన విధంగానే ఈ వచ్చే ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాటికి ఏ ధరణితోనైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు భూములున్న ఆసాములు అభద్రతకు లోనై నిద్రపోని రాత్రులు గడిపిన ప్రతి ఒక్కరికి పూర్తి భద్రత కల్పించే విధంగా, స్వతంత్రం కల్పించే విధంగా ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాటికి మీ భూమి సమస్యలని ఈ భూభారతి చట్టం మన ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకొచ్చిన చట్టం ద్వారా మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతున్నాయి। यौम माहौलियात के हवाले से मुल्क भर में पौधे लगाने और शजरकारी की मुहिम का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने गोलकुंडा हॉस्पिटल के अहाते में पौधा लगाए और आवाम की भी तरगीब दी कि वो पौधे लगाएं ताकि बेहतर माहौल परवान चढ़ सके और सबकी सेहत भी अच्छी रहे। हैडरा के हुकाम ने आज जुमेरात को अलवार इलाके में 3 इमारतों को मुनहदिम कर दिया, जिन्हें मुबैना तौर पर एफटेल इलाके में कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि इन इमारतों की तामीर के बाद शहर बारिश के दौरान पानी की कुदरती निकासी मुतासर हो रही है, जिससे करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो रहा है। जाँच के बाद हैडरा हुकाम ने मुकामी पुलिस की मदद से इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया।
दमे के मरीजों में हर साल की तरह इस साल भी मेरठ के मौके पर वतनी ब्रादर्स की जानिब से मछली में दवा तकसीम होगी। 8 जून को हैदराबाद के पली नुमाइश ग्राउंड में तकसीम का काम होगा। आलिमी रियासत वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ, मछली प्रसाद की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। फिशरीज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिट्टू साई कुमार को मछली प्रसाद की तकसीम के हवाले से तजवीज़ भी दी। मछली प्रसाद की तकसीम के लिए कतारों में खड़े होने वाले अफराद की मुश्किलात और हिफाजती इंतजाम पर भी बातचीत की गई और लोगों को गर्मा के मौसम के एतबार से साफ़ पीने का पानी फराहम करने और ज़रूरत पड़ने पर खाने और रिहाइश का भी इंतज़ाम करने के लिए रज़ाकाराना तंजीमों की मदद देने का रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुताल्लिक़ा हुकाम को मशवरा दिया। चंगी चला हैदराबाद में वाक़ बकरा मार्केट मशहूर बाज़ार है, जहाँ होलसेल में भारी तादाद में बकरे बिकते हैं। बहुत सारे ताजरीन यहाँ पहुँचकर ख़रीदारी करते हैं और फिर दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर इसे फ़रोख्त किया जाता है। ईद उल अज़हा की मुनासिबत से हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने ये मनाजिर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए। मेरा नाम मोहम्मद उमर हुसैन, चंगी चरला मंडी से। कुर्बानी का बकरा जो है दस्तियाब तो है हर जगह मंडी में और बाहर भी ज़्यादा है। अब मंडियों का व्यापार बहुत कम हो चुका है पिछले 6-7 साल से। मंडियों में जो है 20-25% व्यापार रह गया, बाकी का पूरा बाहर रोडों पे, उस पे जलपल्ली पे इधर उधर हो गए मार्केट। और यहाँ पर जो है वो बारिश सही टाइम पे हुई है, लेकिन बकरा खराब होने के इम्कानात रहते, तो वो जो है बचते बचाते जो है अपने तेलंगाना का बकरा जो आ रहा है वो कोई सही बकरा नहीं है, छोटा है बकरा। जो बकरे आ रहे कौन कौन से रियासतों के? अभी यहाँ पर जो आ रहे हैं पेन महाराष्ट्र का बकरा आ रहा, मध्य प्रदेश का आ रहा, गुजरात का आ रहा, यही बकरे जो है सो भरपाई करते, वरना जो है सिर्फ तेलंगाना का बकरा भरपाई नहीं कर सकता हैदराबाद की कुर्बानी को। तो इंशाल्लाह दाम के कैसे? दाम जो है बढ़े हुए हैं अभी इस साल। पहले जो है दुकानों पे ही 900 रुपए 850 रुपए गोश्त बिक रहा, तो कुर्बानी में लाजिम है कि वो 50-60 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो 900-950 की पड़तल बिक रहा है बकरा। अच्छा, हैदराबाद का बकरों का हब जो बोलते हैं चंगी चला जी, दूसरे मुकामात पे भी अलग अलग मंडियां लगे जी, वहाँ पर ज्यादा आता है, यहाँ पर ज्यादा आता है? नहीं, चंगी चरला में जो है दुकानदारी माल ज्यादा है और जो है कुर्बानी का माल कमी है। अब लेकिन जितना आता उतना पूरा बिक जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसमें ये है कि भाई दुकानदारों को ये देख लेना है कि भाई यहाँ से लेके बेचे बाहर तो पैसे होते नहीं होते, क्योंकि माल बहुत महंगा है। अब 50 बकरों की लाट लेते हैं, उसमें 20 बकरे खराब आते, फिर 2-4 बकरे ऐब के आते, इसमें नुकसानात होने के बहुत इम्कानात है। इस वजह से सब डरे हुए सहमे हुए व्यापारी। ईद उल अज़हा के लिए अब सिर्फ दरमियान में एक दिन बाकी रह गया। ऐसे में दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी तादाद में बकरों की आमद हुई है। ताजरीन 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की कीमत के बकरे भी बाज़ारों में फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने बकरे मार्केट का दौरा किया और ये मनाजिर सियासत टीवी के नाजरीन के लिए रिकॉर्ड किए हैं। चंद अफराद से उन्होंने बातचीत भी की। क्या साहब, क्या रेट चल रहा है बकरा? बकरे का रेट दीजिए साहब 27,000 रुपये जोड़ी चल रहा है। वजह क्या है महंगा होने की? ये है साहब ये महंगे की जो बर्ड फ्लू जो आया, जी, बर्ड फ्लू के तरफ से जो है तेलंगाना का माल जो है इस वक्त बहुत शॉर्टेज चल रहा, जी, इसके वजह से है। 27,000 रुपये जोड़ी है या फिर क्या क्या इसमें? इसके अंदर जो है 3 क्वालिटी है, जी, अल्लाह के फजल और करम से जो है 3 क्वालिटी है इसकी। 3 क्वालिटी में जो है सो छोटे बकरे जो है 12 किलो के बकरे जो है आप लोगों को बोलते हैं 23,000 रुपये से आएंगे, और अपने बोलते हैं 14 किलो के बकरे आप लोगों को 25,000 रुपये से आएंगे सब। अंदर का बात क्या है पूरा बहुत कम है। शहर हैदराबाद के संतोष नगर डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन का 4 जून की रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 55 बरसी। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन कल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में शिरकत भी कर चुके हैं, ताहम कल पर हमले की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इत्तला मिलने पर मजलिस के सदर और दीगर लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद मकान पहुँच गई और अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया गया।
कबूतरों को दाना खिलाना या उनके साथ वक्त गुजारना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हां, ग्लेनफील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए इंकशाफ किया और कहा कि कबूतरों के साथ रहने से निमोनिया के संगीन मसाइल पेश आ रहे हैं, जान जाने का भी खतरा लगा रहता है। डॉक्टर्स ने इस हवाले से अपने इलाज और दीगर उमूर पर तफसीली बयान दिया। डॉक्टर शारिक अलवी, डॉक्टर फातिमा आफरीन ने मीडिया से बातचीत की, जबकि डॉक्टर जलील किरमानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। निमोनिया जिसे कहते हैं, क्रिप्टोकोकस फ्लोरेंटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिप्टोकोकस है क्या। क्रिप्टोकोकस एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो हम इनहेल करते हैं, वो फंगल स्पोर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। क्रिप्टोकोकस में 70 से ज़्यादा, मोर देन 70 स्पीशीज़ क्रिप्टोकोकस के पाए हैं अभी तक, जिनमें से क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स और क्रिप्टोकोकस गैटी बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन अमूमन उन लोग को होता है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है। बॉडी में क्रिप्टोकोकस लंग्स और ब्रेन में इन्फेक्ट होते हैं। सबसे कॉमन एरियाज जो है लंग्स और ब्रेन है। क्रिप्टोकोकस जो है हमको सॉइल में, बर्ड ड्रॉपिंग्स में और थोड़े से जो डीके वुड होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगर हम वो फंगल स्पोर्स इनहेल करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हमको क्रिप्टोकोकस हो सकता है। उसमें एक ख़ास बात ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है, ना कि ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन होता है। जब क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है तो वो एक यीस्ट फॉर्म होता है। वो यीस्ट फॉर्म होने के बाद सेल्स उसके अतराफ एक आउटर लेइंग सेल्स पैदा होते हैं, जिससे ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है और ये आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसा आपका ब्रेन हो गया, स्किन हो गया या लंग्स हो गया, हर दिन बहुत कड़ी निगरानी से करना पड़ता है। लेकिन एक एक घंटा भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं रहता तो सीधा वो वेंटिलेटर पाइप डाल देके फिर ऑन दा करना पड़ता था फिर। तो दिस वाज अनदर यूनिक एक्सपीरियंस फॉर अस। तो नॉन इन्वेजिव वी मैनेज्ड इट विद नॉन इन्वेजिव एंड इट वाज सिवियर ARDS, PF रेशियो लेस देन 75। जुबली हिल्स के BRS MLA एम गोपीनाथ को इंतहा नाजुक हालत में AIG हॉस्पिटल भर में भर्ती कराया गया। इत्तला मिली है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उनकी सेहत पर डॉक्टर्स नजर रखे हुए हैं। अस्पताल की जानिब से अभी फौरी तौर पर हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया। ताहम ये इत्तला है कि BRS के लीडरान हरीश राव और दीगर लीडर और पार्टी कारकुन भी अस्पताल पहुँच रहे हैं ताकि उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया जा सके। शहर हैदराबाद की गुड्डी मुल्कापुर पुलिस ने गाड़ियों के एक चोर एक खान को गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक साथी मफरूर बताया जा रहा है। पुलिस इसकी तलाश में है। इस मौके पर पुलिस ने चंद गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। और भाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर जारी अपनी ताज़ा पोस्ट में मरकज़ की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर तनकीद की और कहा कि आम हिंदुस्तानी शदीद माली दबाव में है। हुकूमत सिर्फ सरमायादारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि आदाद शुमार सच बोलते हैं। पिछले एक साल में टू व्हीलर गाड़ियों की फ़रोख्त 17%, कारों की फ़रोख्त 8.6% और मोबाइल मार्केट 7% तक गिर गई। इसके बरक्स महंगाई और कर्ज दोनों में इजाफा हुआ। राहुल ने कहा कि किराया, रोज़मर्रा ज़रूरतें, तालीम और सेहत के खर्चे तेज़ी से बढ़ गए। आम शहरी की आमदनी या गुंजाइश में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आदात नहीं बल्कि हकीकत का इजहार है कि हर मुतवस्सित और गरीब हिंदुस्तानी हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में माशी बोझ तले दब रहा है। हमें ऐसी सियासत की ज़रूरत है जो दिखावे और इवेंटबाजी से नहीं बल्कि आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हो, असल सवालात को उठाए, अवाम की हालत को समझा जाए और जवाबदेही से काम ले। राहुल गांधी ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि मौजूदा मईशत चंद सरमायादारों तक महदूद होकर काम कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पेश आए अफसोसनाक भगदड़ पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। राहुल गांधी ने अपने प्याम में लिखा कि बहुत दुख पहुंचा, कम से कम 11 अफराद की जानें गई हैं, 33 जख्मी हुए हैं। कांग्रेस कायदीन ने अपने बयान में कहा कि जिन खानदानों ने अपने प्यारों को खोया उनसे दिली ताज़ियत की जाती है। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ है। गम की इस घड़ी में बेंगलुरु के अवाम के साथ हम खड़े हैं। कर्नाटक हुकूमत मुतासरा खानदानों तक तमाम मुमकिन मदद फराहम करे।
हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कर्नाटक में पेश आए भगदड़ और मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आएँ। इत्तलात हैं, बड़ी अफसोसनाक खबर है, दर्दनाक खबर है। ये खुशी के मौके में इस तरह से स्टैम्पीड में, भगदड़ में लोगों की मौत हुई है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है उसका। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बस तकलीफदेह बात है कि ये सरकार को देखना चाहिए। मैं उन तमाम पीड़ित परिवारों के साथ हूँ, मगर जब आप इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं तो ये सब पॉसिबिलिटीज को सोचना चाहिए था। हादसे के बाद गवर्नमेंट की तरफ से वो तो अब देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बहुत तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। लोग खुशी के लिए जमा हुए और वो खुशी जाके गम में तब्दील हो गया, जान चले गई। सर, ये किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना? नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए क्यों हुआ ये। सर, यहाँ पे हादसा हुआ और हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे पुलिस और यहाँ पे फेसिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा था। नहीं मालूम भाई, मेरे को तो नहीं मालूम, आपसे सुन रहा हूँ, बट बहुत ही अफसोसनाक चीज है, बहुत अफसोसनाक। सरकार इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन। और अब रुख करेंगे सऊदी अरब का। आज हज बैतुल्लाह का आज़म तरीन रुकन यानी वक़ूफ़ अरफा अदा कर लिया गया। मस्जिद इमरा में हरम शरीफ के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्लाह ने हज का खुतबा दिया। मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक, तौहीद और इबादत की पाबंदगी से अदायगी पर जोर दिया। लगभग 20 लाख अफराद ने हज की सादत हासिल की। आज सुबह से ही हज का रुकन आज़म अदा करने लाखों फर्जंदान तौहीद मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ वो इबादत में मसरूफ़ देखे गए। मैदान अरफात की मस्जिद इमरा में हज का खुतबा सुना गया। कसर व जमा की में ज़ोहर और असर की नमाजें अदा की गईं। आज रात हुज्जाज कराम अरफात की हदूद को निकल कर मुज़दलिफ़ा के मैदान में रात गुजारेंगे, जहां से वो रमी के लिए कंकरियां भी इकट्ठी करेंगे। कल से शैतान को कंकरियां मारने का अमल 3 दिन तक जारी रहेगा और कल कुर्बानी अदा की जाएगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कल ईद उल अज़हा भी मनाई जा रही है। अमेरिका की जानिब से सलामती कौंसिल में पेश करदा जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया गया, जिस पर उसे फ़लस्तीन की जानिब से शदीद तनक़ीदों का सामना है। गज़ा पर ज़ालिम इसराइली बमबारी बंद करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अमेरिका ने फिर एक बार इसराइल का साथ दिया। अरब और आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी से इसराइल का फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म और नस्लकुशी की जंग जारी है। पेश है इस हवाले से तफसीलात। गज़ा में कायम हुकूमती मीडिया दफ्तर ने अमेरिका की जानिब से सलामती कौंसिल में पेश करदा करारदाद पर वीटो को शदीद तनक़ीदों का निशाना बनाया, जिसमें गज़ा पर काबिज इसराइल की बमबारी बंद करने का मुतालबा किया गया है। दफ्तर ने इस वीटो को इंसानियत के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम करार दिया, जो दुनिया भर की अमन पसंद आवाज़ों को दबाने की कोशिश है और गज़ा में जारी फ़लस्तीनी नस्लकुशी में सरी शराकतदारी का ऐलान है। बयान में कहा गया कि ये वीटो जो इस वक्त इस्तेमाल किया गया जब सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने जंगबंदी के हक़ में वोट दिया था। अमेरिका के अखलाकी दिवालियेपन का ये खुला सबूत है। ये वाज़ेह करता है कि अमेरिका काबिज इसराइल की खूनी जारहियत, बच्चों, ख़वातीन, मरीज़ों और बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ दरिंदगी और इज्तिमाई क़त्ल के लिए बराह रास्त सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रहा है। ये मौक़िफ़ इंसानी इंसाफ, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बुनियादी अक़दार के मुँह पर तमाचा है। बयान में कहा गया कि वीटो महज एक तरफदारी नहीं बल्कि गज़ा के अवाम पर टूटने वाली इंसानी तबाही में अमेरिका की बराह रास्त शिरकत है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका दानिस्ता तौर पर हर उस कोशिश को नाकाम बना रहा है जो जुल्म रोकने और 24 लाख से ज़्यादा महसूर फ़लस्तीनियों को मौत के चुंगल से निकालने के लिए की जा रही हो। वो फ़लस्तीनी जिनके घरों पर बम बरस रहे हों, जिनसे पानी, खुराक और दवा तक छीन ली गई। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और तमाम बाज़मीर इदारों से अपील की गई कि वो सलामती कौंसिल की मफलूज हैसियत से बाहर निकल कर अमली इक़दाम करे। गज़ा पर जारी जारहियत को रोकने, इंसान दोस्त इमदाद की महफूज और मुसलसल रसाई को यकीनी बनाने और काबिज इसराइल को उसके जंगी जराइम पर कटहरे में लाने के लिए फ़ौरी, मरबूत और मौसर हिकमत अमली को इख्तियार किया जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता शब अमेरिका ने एक बार फिर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद को नाकाम बना दिया है, जो गाज़ा में फौरी जंगबंदी का तकाजा करती थी। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि सन 2023 में शुरू होने वाली इस बदतरीन जंग के बाद कई बार अमेरिका ने काबिज इसराइल की पुष्पनाही की और जंगबंदी, इंसान दोस्त राहदारियों या इंसानी हुकूक़ की करारदादों को रोका है और बाकी तमाम रुकन ममालिक ने हालांकि फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
تلنگانہ سیکریٹریٹ میں ریاستی کابینہ کا اجلاس، سرکاری ملازمین کے مسائل، بھوبھارتی، اندرما ہاؤسنگ، راجیو یووا وکاسم، راشن کارڈ سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت۔ کسانوں کے اراضیات کے مسائل کو گاؤں کی سطح پر حل کرنے کے لیے بھوبھارتی قانون، ریاستی وزیر پی سریواس ریڈی نے ضلع کھمم میں پروگرام میں کی شرکت۔ عام ہندوستانی مہنگائی سے پریشان، شدید مالی دباؤ کا شکار، مودی حکومت صرف سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں مصروف، کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی سخت تنقیدیں۔ کانگریس پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی لیڈر راہل گاندھی نے بنگلورو چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر پیش افسوسناک سانحے پر دکھ کا کیا اظہار، راحت کاری کے بہتر اقدامات کی ہدایت۔ آج حج بیت اللہ کا اعظم ترین رکن یعنی وقوف عرفہ ادا کر لیا گیا۔ مسجد نمرہ میں حرم شریف کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے دیا خطبہ، لگ بھگ 20 لاکھ افراد نے حج کی حاصل کی سعادت۔ اور امریکہ کا شرمناک ویٹو، غزہ میں نسل کشی کی کھلی تائید ہے، اسرائیل جنگ بندی پر راضی نہیں، فلسطینی سرکاری میڈیا نے کی سخت مذمت۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔